नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है खुशियों की तलाश। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशी ने जब पारुल से विवाह की बात दोबारा छेड़ी तो पारुल ने कहा, इस उम्र में विवाह क्यों मजाक करती हो, लोग क्या कहेंगे। आशी ने पहले भी कई बार पारुल से विवाह की चर्चा की थी। आज फिर कहा, अपने बारे में सोचो, आधा जीवन अकेले काट लिया। तुम्हारी परेशानी, अकेलेपन में कोई आया तुम्हारा हाल पूछने? और लोगों का क्या है, वे तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। शादी नहीं हुई तब भी और हो जाएगी तब भी, कहने दो जिसको जो कहना है। आशी अपने घर चली गई। दोनों सहेलियां थीं, एक ही कॉलोनी में रहती थीं। आशी विवाहित और 2 बच्चों की मां थी, जबकि 45 की उम्र में भी पारुल कुंवारी थी। आशी के जाने के बाद पारुल ने खुद को आईने में देखा, ठीक उसी तरह जैसे वह 20 साल की उम्र में खुद को आईने में निहारा करती थी। बालों को कई बार संवारा करती थी। इधर कुछ सालों से तो वह आईने को मात्र बालों में कंघी करने के लिए झटपट देख लिया करती थी। पिछले कई वर्षों से उसने खुद को आईने में इस तरह नहीं देखा। आशी शादी की बात करके गई तो पारुल ने स्वयं को आईने में एक बार निहारना चाहा। आधे पके हुए बाल, चेहरे का खोया हुआ जादू, आँखों के नीचे काले गड्ढे, स्वयं को संवारना भूल गई थी पारुल। आज फिर संवरने का ख्याल आया और आईने में झांकते हुए वह अपने अतीत में खो गई। जब वह 20 साल की थी तब पिता की असमय मृत्यु हो गई थी। जवान होती लड़कियों की तरह स्वयं को भी आईने में निहारती रहती थी। माँ को पेंशन मिलने लगी, लेकिन किराए के मकान में 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ माँ को घर चलाने में समस्या होने लगी। 2 लड़कियों की शादी और बेटे को पढ़ा लिखा कर रोजगार लायक बनाना माँ के लिए कठिन प्रतीत हो रहा था। पारुल कॉलेज में थी और 5 साल छोटा भाई राहुल अभी स्कूल में था। पिता की मृत्यु के बाद पारुल ने नौकरी के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह घर के हालात समझती थी और माँ का हाथ भी बटाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद पारुल की नौकरी लग गई। वह शिक्षा विभाग में क्लर्क बन गई। पारुल को समझ ही नहीं आया कि नौकरी उसके लिए वरदान था या श्राप। माँ ने भाई बहन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। पारुल ने शहर स्वीकार भी कर ली। पारुल के लिए रिश्ते आते तो माँ मना कर देती, कहती पहले छोटे की शादी हो जाए और बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके बाद पारुल की शादी के बारे में सोचूंगी। पारुल की कमाई घर आने लगी तो भाई बहन के शौक बढ़ गए। माँ भी दिल खोलकर खर्च करती। पारुल ने भी भाई बहन और माँ की इच्छाओं को हमेशा पूरा किया। 20 बरस की पारुल की जवानी शुरू होते ही खत्म सी हो गई। अब उसे एक ही सबक माँ बार बार सिखाती, अब तुम्हें अपने लिए नहीं, अपने भाई बहन के लिए जीना है। ज़रूरतें व्यक्ति को स्वार्थी बना देती हैं। पारुल को ऑफिस में देर हो जाती या ऑफिस का कोई व्यक्ति घर छोड़ने आता तो माँ उससे 50 सवाल करती, पारुल क्या बात कर रही है। माँ की नज़रें और कान इसी पर लगे रहते। माँ कहती, यह ठीक नहीं है, कोई प्यार की बीमारी मत पाल लेना, तुम कमाऊ लड़की हो। 10 लोग डोरे डालेंगे, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। फिर भी यदि करना ही चाहो तो कोई क्या कर सकता है। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, हम अपना देख लेंगे।
माँ की आंखों में आंसू भर आते और पारुल को कई प्रकार से समझाते हुए कसम खानी पड़ती कि जब तक भाई बहन को किनारे नहीं लगा देती तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। पारुल जब 30 वर्ष की हुई तब अंकिता की शादी हुई। रिश्ते बहुत आए लेकिन अंकिता को पसंद नहीं आए। अंकिता के अपने सपने थे। उसके सपनों का राजकुमार ढूंढने में एक दशक लग गया। पारुल जब उसे समझाती कि हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, इतने बड़े सपने मत पालो, अपने बराबर वालों में से किसी को पसंद कर लो। पारुल की बात पर माँ उलाहना देते हुए कहती, समय लग रहा है तो लगे, अंकिता को लड़का पसंद तो आना चाहिए। मन मारकर शादी करने का क्या अर्थ है? तुम्हें अंकिता की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? तुम चाहो तो। पारुल को चुप होना पड़ता। खाते पीते घर के इंजीनियर से शादी तय हुई तो उसके मुताबिक खर्च भी करना पड़ा। पारुल को अपने पीएफ के अलावा विभागीय लोन भी लेना पड़ा। विवाह में अच्छा खासा खर्च हुआ। इस वजह से उसे 5 साल अपने वेतन से लोन चुकाना पड़ा। यदा कदा आने वाले रिश्तों को भी यह कहकर अस्वीकृत कर दिया जाता कि बस भाई अपने पैर पर खड़ा हो जाए, फिर माँ बेटे मिलकर पारुल के हाथ पीले करेंगे। पारुल ने आईना देखना छोड़ दिया। बस झट से कंघी करके पीछे चोटी कर लेती। स्वयं को जी भर कर देखना ही भूल गई पारुल। छोटा भाई राहुल बीटेक कर रहा था। पढ़ाई में होने वाला खर्चा पारुल को ही प्रतिमाह भेजना था। शुरू में तो राहुल फ़ोन पर अक्सर कहता पारुल से कि दीदी एक बार मुझे नौकरी मिल गई, फिर आपकी शादी धूमधाम से करूँगा। लेकिन नौकरी मिलते ही वह अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। माँ की इच्छा थी कि एक बार बहू का मुँह देख लूँ तो समझो गंगा नहा लिया, फिर कोई परवाह नहीं। पारुल के विषय में नहीं सोचा माँ ने। पारुल को दुख तो हुआ, लेकिन माँ के कई कड़वे घूंट की तरह वह इसे भी पी गई। राहुल के लिए शादी के प्रस्ताव आने लगे थे। माँ के अपने तौर तरीके थे लड़की पसंद करने के। दहेज, सुंदर लड़की और इतने ताम झाम से निपटने के बाद माँ किसी लड़की को शादी के लिए पसंद करती तो राहुल के नखरे शुरू हो जाते। पारुल 40 साल की हो गई। अपनी शादी के बारे में उसने ना जाने कब से सोचना बंद कर दिया। राहुल की शादी हुई तो अपनी पत्नी को लेकर वह मुंबई चला गया। कुछ महीनों बाद माँ चल बसी। माँ की मृत्यु के बाद पारुल अकेली रह गई। भाई बहन फ़ोन करते या कभी कभार मिलने भी आते तो अकेली कमाऊ बहन के कुछ देने की बजाय उससे ही आर्थिक मदद मांगते। पारुल का तबादला हो गया नए शहर में। इस नए शहर में उसे आशी जैसी सहेली मिली। आशी को जब पारुल के बारे में पता चला तो उसने समझाया, ठीक है तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब तो सोचो अपने बारे में। पारुल कहती, मेरी उम्र 45 साल के आसपास है। इस उम्र में शादी, लोग क्या सोचेंगे? मेरे भाई बहन, उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे? आशी कहती, अब निकलो इस जंजाल से। तुम्हारे बारे में किसने सोचा? तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब क्या तुम्हारे भाई बहन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, या अब उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाने वाली हो? इससे पहले कि भाई बहन अपना बच्चा यह कहकर तुम्हारे पास छोड़ जाएं कि बहन तुम अकेली हो, मेरे बच्चे को रख लो, आपका मन लगा रहेगा और आपकी देखभाल भी हो जाएगी। अच्छा होगा कि तुम अपना नया जीवन शुरू करो। पारुल ने स्वयं को काफ़ी देर तक गौर से आईने में निहारा। उसे लगा जैसे जिम्मेदारी के नाम पर छल किया गया हो उसके साथ। लेकिन शिकायत करे तो किससे करे? वह कमाती थी,
इसलिए जिम्मेदारी भी उसी की बनती थी। उसने तय किया कि वह आज ही ब्यूटी पार्लर जाएगी। आशी ने एक अधेड़ युवक से उसका परिचय करवाया था। युवक के चेहरे पर जिंदगी के पूरे निशान मौजूद थे। करीने से कटे और रंगे हुए बाल, उम्र को मात देने की भरपूर कोशिश करता हुआ उसका क्लीन शेव चेहरा और जीन्स टी शर्ट पहने हुए पूरी जिंदादिली के साथ जीता हुआ वह युवक रमेश था। पहला विवाह असफल हो चुका था। चोट के निशान तो थे जीवन पर, लेकिन भरपूर जीने के लिए मरहम पट्टी के साथ मुस्कुराता चेहरा था। अच्छी नौकरी में था। पारुल से विवाह के लिए तैयार था। कई बार मिल भी चुका था, लेकिन पारुल के मन में मोती बिखर चुके थे। वह हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल जाती, लेकिन आज जब उसने स्वयं को आईने में निहारा तो अमृत की चंद बूंदें उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थीं। जीवन हर अवस्था में खूबसूरत रहता है। पारुल ने आशी को फ़ोन किया। मैं विवाह के लिए राजी हूँ। आशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंकिता और राहुल को जब उसने अपने विवाह की बात बताई तो दोनों ने मिलीजुली बात कही। दीदी, इस उम्र में शादी? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आपको सहारा ही चाहिए तो मेरे बेटे को अपने पास रख लो। मुझे सहारा नहीं, जीवन चाहिए। मुझे जीना है अपनी खुशी के लिए, अपने लिए। अंकिता और राहुल कुछ पल खामोश रहे। उन्हें अपने स्वार्थ का एहसास हुआ। दोनों ने कहा, हम आपके विवाह में शामिल होने के लिए कब आएं? होने वाले जीजा से तो मिलाओ। जल्दी खबर करती हूँ, पारुल ने खुशी से चहकते हुए कहा। कोई आपके विषय में सोचे यह अच्छी बात है, ना सोचे तो स्वयं सोचना चाहिए। अपनी खुशियाँ तलाशने का हक हर किसी को है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।